अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम आर्कल ARL 300 कंट्रोल के साथ गेयर मोटर की यानी एसिंक्रोनस मोटर की ट्यूनिंग कैसे करेंगे और कनेक्शन कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हर लिफ्ट में होता है, हमने 3 फेज सप्लाई कनेक्शन करने हैं। तो 3 फेज सप्लाई आप देख सकते हैं, ये इधर RST और न्यूट्रल कनेक्ट है। और इसके पीछे मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये इधर मैंने अर्थ वायर कनेक्ट किया है, लाजमी कनेक्ट करना है अर्थ। उसके बाद ये UVW मोटर का आउटपुट है। जैसा इधर UVW में लगाया तो इस बॉक्स में भी UVW टर्मिनल है। जो वायर इधर U में लगाया तो इधर भी U में लगाना है, इधर V में लगाया तो कंट्रोल में भी V में लगाना है, W को W में लगाना है। सेम वायरिंग करनी है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम दूसरी ये आता है दूसरे नंबर पे 840 और 2000 जो टर्मिनल है दो, ये ब्रेक का आउटपुट है। 110 DC वोल्टेज का आउटपुट जा रहा है मोटर ब्रेक सप्लाई के लिए। उसके बाद हमने सेफ्टी शार्ट करनी है, तो ये 110 मोटर सेफ्टी का कॉमन है। उसके बाद 120 मेन सेफ्टी है, 130 इसका डोर लैंडिंग डोर सेफ्टी है और 140 इसका कार डोर सेफ्टी है। तो इसको भी शार्ट करना पड़ता है। फिर इसके बाद आता है 818 817 अप डाउन लिमिट। तो इसको भी आर्जी तौर पर आपको शार्ट करना पड़ता है। तो इसको 24 वोल्ट प्लस के साथ आपने शार्ट करना है और ये इधर मैंने लगाया है। उसके बाद अगर आपका ट्रैवलिंग केबल नहीं लगा है तो 869 वाला जो पॉइंट है ना, इसको भी 24 वोल्ट प्लस के साथ आपको शार्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रैवलिंग केबल है तो फिर ज़रूरत नहीं है। तो फिर आता है इनकोडर कनेक्शन। इनकोडर कनेक्शन के लिए इधर एक बॉक्स लगता है गेयरलेस मोटर के लिए, लेकिन हमारे पास वो बॉक्स नहीं है और गेयर मोटर है, तो मैंने इधर कनेक्शन किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं A- B-B, ये B हो गया और इधर ये 5 वोल्ट प्लस और उसके साथ 0 वोल्ट, इसमें हमने कनेक्शन करने हैं। आपका इनकोडर कौन सा है वो आपने देख के उस इसके पीछे नंबर एक लिखा होता है, इसको कॉल के पीछे से, ये ढक्कन कॉल के पीछे एक नंबर होता है, उसके आपने इसका डेटा शीट निकाल के कौन सा वायर किस लिए इस्तेमाल हुआ है, कौन सा कलर, तो वो आपने उस हिसाब से डालना है। ये देखो येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लैक है, रेड है, ये पूरा वायर उधर लिखा होता है कंट्रोल वो इनकोडर के ऊपर के कौन सा वायर सप्लाई का है, कौन सा A है, कौन सा B है, पूरा उस उधर से आपने देख के इधर कनेक्शन करने हैं। तो पूरा कनेक्शन करने के बाद फिर हमने ये मोटर पैरामीटर डालने हैं। इधर से पूरा पैरामीटर नोट करके हमने मोटर ए ड्राइव में डालने हैं। तो अभी इधर मैं ये ए ड्राइव में आ गया। एंटर दबा के सबसे पहले एंटर दबा के ट्रैवल करवा गया। दूसरी नंबर पे ये मोटर सेटअप आ गया। मोटर सेटअप में आप देख सकते हैं मोटर टाइप इंडक्शन मोटर, हमारे पास गेयर मोटर है तो इंडक्शन मोटर है। अगर आपके पास गेयरलेस मोटर है तो इधर से एंटर दबा के ये इधर से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंडक्शन है, मैंने इंडक्शन ही छोड़ के एंटर दबा दिया। और फिर आगे दूसरे नंबर पे नॉर्मल स्पीड है इसका, 1 मीटर पर सेकंड। फिर RPM है, RPM इसका 1450 है। उसके बाद ये इसका हमारा इनकोडर का PPR है, इनकोडर PPR 1024 है, ठीक है। इनकोडर के ऊपर लिखा होता है 1024 से 2048 है, वो इधर डालना है। हमारे लाइन वोल्टेज हमारे पास 380 वोल्ट है, तो इधर 380 वोल्ट डाला। मोटर वोल्ट भी हमारे पास यही 380 वोल्ट है, सेम तो वो भी इधर डाला। फिर मोटर करंट हमारे पास 17.8 एम्पेयर का मोटर है, तो मैंने 17.8 एम्पेयर इधर डाल दिया है। और हमारे मोटर का फ्रीक्वेंसी कितना है, 550 हर्ट्ज़ है, तो इधर 50 हर्ट्ज़ डाल दिया। ये पूरा डेटा आपने वो नेम प्लेट से नोट करके इधर पूरा डालना है। ये डालने के बाद वापस एस्केप बटन दबा के वापस आ गया। अभी मैं ट्यून में जाऊंगा, तो ट्यून के जाने के लिए अभी मैं जाऊंगा 9 नंबर में। ये 9 नंबर में ऑटो ट्यून आ रहा है, ऑटो ट्यून। इसमें एंटर करके ये आप देख सकते हैं ऑटो ट्यून डिसेबल। तो इसको इनेबल करने के लिए एंटर दबा के नीचे वाला बटन दबाया, इनेबल हो गया। फिर एंटर दबाओ, एंटर दबा के ये स्टेबल हो गया। और अभी एस्केप बटन दबा के वापस स्क्रीन पे आ गया, तो वेट ऑटो ट्यून आ रहा है।
तो फिर उसके बाद हमने नीचे वाला या ऊपर वाला कोई भी बटन इंस्पेक्शन बटन दबा के रखना है जब तक मोटर ट्यून कंप्लीट ना हो जाए। तो अभी मैं इसको नीचे वाला बटन दबा के रखता हूँ। ये अभी ट्यून स्टार्ट हो गया, लेकिन मोटर चलेगा नहीं, बस सिर्फ ट्यून होगा। थोड़ा सा इसका आवाज़ आएगा, साउंड आएगा, लेकिन वीडियो में आप नहीं सुन सकते। और इधर आप देख सकते हैं ऑटो ट्यूनिंग, मतलब ट्यून चालू है, ट्यून शुरू है। तो अभी ये ट्यूनिंग हो रहा है। अभी मोटर का भी छोटा छोटा साउंड आ रहा है, लेकिन चल नहीं रहा है। और अभी ये ऑटो ट्यून एंड में ऑटो ट्यून एंड आ गया, तो इसका मतलब ऑटो ट्यून कंप्लीट हो गया। अभी मैंने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद इधर आप देख सकते हैं ये रेडी आ गया। इसका मतलब है ये बराबर हो गया। फिर वापस जो आपने इधर इनेबल किया था ना, ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गया। इसको आपको दोबारा डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है। और इस अभी मोटर को आप नीचे या ऊपर किसी भी डायरेक्शन में ये आप चला सकते हैं अभी। तो इसी तरह हमारे लिफ्ट की ट्यूनिंग कंप्लीट हो गया। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।